आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार। आज ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और कौन से फायदे कौन से नुकसान हो सकते हैं। आपकी राशि के हिसाब से आज क्या दान द्रव्य आपको करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन से रंग कौन से अंक आपके लिए लकी होंगे, उसके बारे में बातचीत। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 1 फरवरी सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:23 पर, शाम को अस्तों के 5:57 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग अतिगंड, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 8:42 से 10:02 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:19 से 1:01 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि पति जब पत्नी की तबीयत बिगड़ने के पीछे क्या होती है वजह, कौन सी ग्रह दशा, आइए आपको बताते हैं उसे ठीक करने के ज्योतिषीय उपाय। कभी कभी ऐसी स्थिति जीवन में बन जाती है कि जीवन साथी पति जब पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, उसके कारण विवाह सुख और वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आती है, जिससे वैवाहिक जीवन भी थोड़ा नीरस ही रहने लगता है। यदि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी या दिक्कत के कारण वैवाहिक जीवन सुख में कमी आ रही हो, या जीवन साथी स्वास्थ्य कब ठीक हो पाएगा और कैसी स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी, ये सब आपकी कुंडली के 7वें भाव, सप्तमेश की स्थिति या स्वयं जीवन साथी की कुंडली पर निर्भर करेगा। वैवाहिक जीवन सुख और विवाह सुख जे पति पत्नी के आपसी सहयोग से ही एक दूसरे को मिलता है। और ज्योतिषी पक्ष के अनुसार आइए अब समझते हैं कि कब जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत के कारण वैवाहिक जीवन सुख में कमी बनी रहती है और कैसे जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुंडली का 7वां भाव और इस भाव का स्वामी जीवन साथी और हमारे वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी सप्तमेश 7वें भाव के स्वामी पर, 7वें भाव पर 6ठे या 8वें भाव के स्वामी या इन भावों का प्रभाव होगा, किसी न किसी एक पाप क्रूर ग्रह जैसे कि शनि, मंगल, राहु या केतु का प्रभाव होगा, तब जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी और शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। क्योंकि 6ठा भाव रोग बीमारी का होता है, तो 8वां भाव बड़े स्तर के स्वास्थ्य में गिरावट मतलब सुखों में बदलाव का है। अब यदि सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी 6ठे या 8वें या पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित करने वाले ग्रहों से ज्यादा बलवान होगा, साथ ही 7वें भाव या सप्तमेश पर शुभ ग्रह जैसे शुभ गुरु, शुक्र या शुभ बुध, शुभ बलि चंद्रमा का प्रभाव होगा, तब शुभ ग्रह दशा लगते ही उपायों से जीवन साथी के स्वास्थ्य को जरूर ठीक किया जा सकता है। क्योंकि शुभ ग्रहों के अंदर शुभ ताकत होती है, जिस कारण इनका प्रभाव 7वें भाव सप्तमेश पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बलवान करेगा। लेकिन शुभ ग्रह 6ठे या 8वें भाव के स्वामी होने पर स्वास्थ्य लाभ नहीं देंगे। ऐसे में उपाय स्वास्थ्य को जीवन साथी के अच्छा करेंगे केवल। अब उपरोक्त सभी बातों को उदाहरणों से समझते हैं। आइए बताते हैं कैसे। उदाहरण, मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तमेश होता है, साथ ही जहां 6ठे भाव का स्वामी बुध बनता है, अब शुक्र कमजोर होकर बुध के साथ बैठा हो। जैसे शुक्र बुध जहां 6ठे भाव में ही बैठ जाए, राहु केतु या शनि की शुक्र बुध ज्योति पर पड़े, तब जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, बार बार दवाइयों में पैसा खर्च होता रहेगा। दूसरी उदाहरण, मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न कुंडली में सप्तमेश गुरु होता है, साथ ही 6ठे भाव का स्वामी मंगल होता है। अब जहां जीवन साथी स्वामी गुरु प्लस रोग बीमारी स्वामी मंगल एक साथ संबंध में हो, गुरु के ऊपर जहां राहु केतु या शनि की दृष्टि हो, या साथ बैठे हो, या शनि या राहु केतु में से कोई एक 7वें भाव में हो, तब जहां जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें बनेंगी। अब उदाहरण से आपको समझाते हैं कब जीवन साथी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाता है। उदाहरण के अनुसार कुंभ लगन में जैसे सप्तमेश सूर्य होता है,
जहां छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, अब जहां सूर्य चंद्रमा एक साथ संबंध बनाकर बैठे हों, दोनों ही शनि या राहु केतु या मंगल से पीड़ित हो जाए, लेकिन अब यही इसी सप्तमी सूर्य के साथ गुरु शुक्र का भी संबंध हो जाए तो सूर्य गुरु शुक्र तीनों बलवान हो जाते हैं। तब जीवन साथी का स्वास्थ्य शुभ ग्रह दिशाओं में स्वयं अच्छा होने लगता है। जबकि शुभ पर भाव कम मात्रा में होगा तब उपचार और उपायों आदि से भी स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी आपके स्वास्थ्य को लेकर। अगर आपको लगता है कि आप पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कलह या बीमारी के कारण आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो आप अपने दोनों का टेवा जन्म कुंडली हमारे ऑफिस में लेकर आएं। हम उसका विमोचन करके आपको बताएंगे कि किसके कारण कौन बीमार हो रहा है या आपके घर में कलह हो रहा है, तो कौन से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को अच्छी दिशा दे सकते हैं, घर में सुख शांति का माहौल बना सकते हैं। तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर कभी भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। नकारात्मक ग्रह कला पैदा कर सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति पैदा ना करें। आज अपने घनिष्ठ मित्रों का महत्व समझें, उन्हें आदर दें। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का दबाव बढ़ेगा। वर्कलोड घटाने के लिए जल्दी काम निपटाने होंगे। वहीं व्यापारियों को स्टॉक और सप्लाई चेन की समस्याओं से कुछ तनाव हो सकता है। युवा वर्ग को मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए कठिन विषयों पर फोकस बढ़ाने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करें। रोगों को लेकर स्थितियां अनुकूल रहेंगी। घर में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना जरूरी। वृषभ यानी कि टॉरस, त्योहार के सीजन में अनचाहे खर्चों से आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रहों की स्थितियां भी खर्चों की लिस्ट को लंबा कर सकती हैं। इसमें संभव है कि दिन भर आपका मूड ऑफ रहे। कार्यस्थल पर बड़े ऑफिसर और प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। लोगों के साथ संपर्क बढ़ाएं। फोन पर बातचीत के जरिए भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। कोई भी डील पक्की करने से पहले बहुत सोच विचार लें। युवाओं को कैरियर के लिए बेहतर कोर्स की तलाश करनी होगी। विद्यार्थी मनोरंजन में समय खराब ना करें। हेल्थ को लेकर दिन लगभग समान ही रहने वाला। परिवार में मान सम्मान मिलता रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन जहां एक और आपका विनम्र स्वभाव रिश्तों को और मजबूत करेगा, तो वहीं दूसरी ओर ध्यान रखें किसी से कोई कटु वचन ना बोलें। ऑफिस में भी बेहतर कामकाज के बुते आप सभी की तारीफ पाएंगे। सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को धैर्य रखने की जरूरत। कारोबारियों को हिसाब किताब में आज ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। युवाओं को सैन्य विभाग की नौकरी के लिए तैयारी बढ़ाने की जरूरत। प्लेसमेंट की तलाश नए तरीके से करने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर सर्दी जुकाम हो सकता है, कोशिश करें गर्म पानी अधिक पिएं। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। घर में सभी बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलता रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कोई भी पेंडिंग काम ना छोड़ें। ध्यान रहे पहले से लटके हुए कामकाज भी समय से रहते निपटाने की कोशिश करें। संभव हो तो पूरा दिन व्यस्तताओं से रहने वाला, शाम तक माहौल ठीक हो जाएगा। ऑफिशियल कामकाज और बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत। मेल और मैसेज पर नज़र बनाए रखें। महत्वपूर्ण मेल नज़र से ना निकालने पाएं। मन ही नहीं लग रहा तो युवा पढ़ाई को ब्रेक कर मनपसंद काम कर सकते हैं। खान पान में तली भुनी चीज़ों से दूर रहें। हल्का भोजन रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में कोई अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन निराशा से खुद को दूर रखना होगा। तो वहीं दूसरी ओर आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए परिश्रम और समर्पण के साथ काम में लगे रहना होगा। नौकरी से जुड़े लोग, सहकर्मी और अधीनस्थों का बदला स्वभाव परेशान कर सकता है। कारोबार की शुरुआती दौर में आर्थिक तंगी घेर सकती है।
निवेश से पहले पर्याप्त बजट की व्यवस्था करना उचित। स्वास्थ्य को लेकर पहले से बीमार लोगों को दवाइयों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खान पान संतुलित रखें। बेवजह बाहर घूमने वाले लोग सावधान रहें। घर में घरेलू विवाद होने की संभावना। कोशिश करें बेवजह के मुद्दों पर बहस ना हो। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सुनी सुनाई बातों से किसी दूसरे के प्रति अपने मन में शंका का बीज ना बोएं। कामकाज में जल्दबाजी से बचने की जरूरत, नुकसान हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कार्यस्थल पर डाटा लॉस होने की आशंका भी बनी हुई है। कारोबार में पूरी पारदर्शिता के साथ निवेश करें। युवाओं के लिए नए कोर्स आदि के चुनाव के लिए बेहतर समय। विद्यार्थी वर्ग अपने स्वभाव पर ध्यान दें, अन्यथा सम्मान खो सकते हैं। सेहत को लेकर अस्थमा रोगियों को सचेत रहने की जरूरत। दवाएं और दिनचर्या नियमित रखें। घर में बच्चों के साथ समय बिताएं। संभव हो तो कोई इंडोर गेम भी खेल सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये जन्मदिन आपके लिए यादगार बन जाए, ऐसी हमारी शुभ मंगल कामना। वैसे ये जन्मदिन आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आ रहा है। बहुत से अच्छे समाचार इस वर्ष आपको सुनने को मिलेंगे। तो जन्मदिन के ऊपर विशेष दान आपको क्या करना चाहिए? एक तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को देखते हुए, उनकी लकीरों को देखते हुए 3 बार मुख से घुमाएं, उनको चूमें। जो स्वर आपका चल रहा हो वही पांव जमीन पर रखते हुए धरती माता को नमस्कार करें। फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। घर के पास हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां लड्डू का प्रसाद उनको भोग लगाएं, बच्चों में वितरण कर दें। हो सके तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा को लेकर। आज के दिन यदि आपका जन्मदिन है तो माँ दुर्गा की अवश्य करें। उनकी सच्चे मन से आराधना करें। मीठे के भोग को लगाएं। नकारात्मक चीज़ों का त्याग करें, सफलता मिल सकती है। वहीं ऑफिस में सहकर्मियों के प्रति व्यवहार सौम्य रखें। पूरे दिन प्रसन्नताओं के साथ बीतेगा। जीवन साथी अगर बिजनेस पार्टनर है तो व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना।
युवाओं को निरंतर पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत, याद किए गए अभ्यास भूल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर जो लोग पहले से ही बीमार हैं उन्हें आज राहत की संभावना। परिवार के लिए दिन सामान्य रहेगा। बड़े बुजुर्गों की जरूरत का पूरा ख्याल रखें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आप दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो पीछे ना हटें। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। कारोबारियों के लिए असफलता के दिन, लेकिन धैर्य बनाए रखना होगा। भविष्य की योजनाओं की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। स्वास्थ्य को लेकर महामारी से संबंधित नियमों का पालन जरूर करें तो वही दूसरी ओर तन और मन स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी उपाय होंगे। परिवार से जुड़े विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। निष्पक्षता के साथ फैसला लें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन मन व्यथित हो सकता है और इधर उधर की बातों में भटकेगा। ऐसी स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि पूजा पाठ पर अधिक ध्यान दें। मन केंद्रित और शांत करने में मदद मिलेगी। ऑफिशियल कामकाज नहीं बनने से भी तनाव घिर सकता है। कारोबारियों को व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के संकेत। युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर पेट दर्द की आशंका। जरूरत के हिसाब से दवाएं सहेज कर रखें। आज मित्रों के साथ वक्त बिताएं। किसी खास मित्र का जन्मदिन है तो उसे उपहार भी दे सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कामकाज के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालें तो वहीं दूसरी ओर समय आत्म मंथन करने का भी चल रहा है। बॉस कामकाज को लेकर आपसे जवाब तलब कर सकते हैं। व्यापारियों को माल का स्टॉक बढ़ाकर रखना होगा। ग्राहकों के फीडबैक को गंभीरता से लेने की जरूरत। कॉम्पिटिटर की प्लानिंग को भी परखते रहें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। शिक्षक क्षेत्र में है तो संवाद और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जंक फूड और नॉनवेज से परहेज रखें। घर में परिवार के साथ तालमेल बढ़ेगा। पिता से महत्वपूर्ण मसलों पर राय जरूर लें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज मन उदास रह सकता है। इससे बचने का तरीका है कि आप मन पसंद काम करें, सकारात्मक बने रहें। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहने की जरूरत। खुदरा व्यापारियों के लिए दिन शुभ होगा। बड़ा मुनाफा होने की संभावना। युवाओं को अपने अध्यापक से सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा। विद्यार्थी जरूर शिक्षकों के बताए अभ्यास पर सजग बने रहें। आज दुर्घटना की दशा है तो हो सकता है कि गिरने से चोट लग जाए। सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते समय सचेत रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। गिरावट की आशंका। अपने सहयोग से पारिवारिक माहौल को सुखद बनाने की कोशिश करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए सजग रहकर गंभीरता से प्रयास करें। अपनों के प्रति थोड़ा विश्वास बढ़ाएं। महत्वपूर्ण काम सौंपने के बाद निगरानी करते रहें। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज ट्रांसफर की संभावना। कारोबार में चल रही रुकावटें तनाव दे सकती है। मादक पदार्थों का सेवन करने वालों से सावधान हो जाएं। बेवजह के विवाद में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बीमारियां घिर सकती हैं। पुराने रोगी हैं तो दवाएं और दिनचर्या दोनों में लापरवाही ना करें। परिवार के सभी लोगों को खाली समय में एक साथ होकर रहने की जरूरत। सामूहिक आयोजन भी कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।